हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टैटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो ले रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है टेबुलर प्रेजेंटेशन। दिस इज चैप्टर नंबर 5। ये भी स्टैट्स का एक टूल है। पहले अपन ने कलेक्शन पढ़ा था, कलेक्शन के बाद हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, अब ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम टेबुलेशन पढ़ रहे हैं। तो टेबुलेशन में क्या है कि आप पूरे डेटा को टेबल में प्रेजेंट करते हैं, जिससे कि एक सिस्टमेटिक मैनर आ जाता है। जैसे अपन यहाँ देख रहे हैं, एक टेबल मैंने बनाई है डमी के तौर पे। राजस्थान, गुजरात, दो स्टेट्स हैं, उसमें मेल फीमेल, अर्बन कितने हैं, रूरल कितने हैं, पूरा डेटा, देन उनका टोटल, ये सब चीजें जो है टेबुलेशन से डेटा बहुत ऑर्गेनाइज हो जाता है। भाई डेटा का टेक्सचुअल फॉर्म में पैराग्राफ में दे रखा हो, बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको पूरा पढ़ो। यहाँ टेबल में जस्ट आपको वॉच करना, ऑब्जर्वेशन देना है और आपको डेटा जो है वो समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। टेबल के कुछ पार्ट्स होते हैं इस पूरे चैप्टर में। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, क्या कि एक डमी टेबल बनाओ, उस पर नेमिंग करो, क्या कि कौन सा पार्ट क्या कहलाता है, इनके पर्टिकुलर नेम्स हैं, एक स्टैटिस्टिकल टर्म्स बनाई गई हैं कि इनको क्या कहा जाएगा। जैसे सबसे पहले यहां आता है टेबल नंबर, ये आता है टेबल नंबर, ये आता है टेबल का टाइटल, कि ये टेबल हमें बताती है डेटा अबाउट राजस्थान एंड गुजरात ऑफ मेल एंड फीमेल इन अर्बन एंड रूरल एरिया। दिस इज विल बी द हेडिंग। डेटा इन थाउजेंड्स में, इन हंड्रेड्स में, इन लैक्स में, उसकी यूनिट्स यहां टेबल के ऊपर दी जाती है। देन यहाँ कुछ कॉलम्स हैं और यहाँ कुछ रोज हैं। कॉलम सेक्शन जो है ना, ये वाला, इसको कहा जाता है कैप्शन। अब ये कॉलम हेडिंग्स हैं, कॉलम हेडिंग को क्या कहा जा रहा है, कैप्शन। और ये जो है रो हैं, इन रो की जो हेडिंग्स हैं उनको कहा जाता है स्टब्स। ये टेक्निकल नाम है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। कॉलम हेडिंग C4 कॉलम, C4 कैप्शन याद कर लो, और रो हेडिंग को क्या कहते हैं, स्टब्स। सही है। और देन यहाँ नंबर्स लिखे जाएंगे 200 या 500 या जो भी है। यहाँ जो भी डेटा आपका लिखा जाएगा ना, ये आपका कहलाता है बॉडी ऑफ टेबल, बॉडी ऑफ टेबल। और देन यहाँ इनके टोटल्स आते हैं, ये कहलाते हैं आपके कॉलम टोटल्स। और यहां अगर आप टोटल कर रहे हो तो ये आपके कहलाते हैं रो टोटल्स। हर चीज की जगह एकदम तय है, ये बात रखना। फिर ये डेटा आपने लिया कहां से, वो यहाँ सोर्स लिखा जाता है कि ये डेटा हमने गवर्नमेंट का पब्लिकेशन था सेंसस के बारे में, वहां से लिया, ये हमने इंडिया टुडे से लिया, हमने आज तक से लिया, जहां से भी ये डेटा आपने वेबसाइट से लिया। देन आता है फुटनोट। इसके बारे में कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन कि ये जो डेटा है आज के 5 साल पुराना है, या ये डेटा में कोई भी स्पेशल बात है वो हम यहाँ बताए। तो इस तरीके से पूरा टेबल जो है उसका कुछ नेमिंग है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। टेबल नंबर, टेबल टाइटल, कैप्शंस, स्टब्स, बॉडी, रो टोटल्स, कॉलम टोटल्स, सोर्स एंड फुटनोट। इतनी चीजें एक टेबल के बारे में जो है मैं आपको दोबारा से बताऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा, और इनकी डेफिनेशंस क्या है वो सब बताऊंगा। बेसिकली ये वीडियो मैपिंग है, मैं आपको बता रहा हूं चैप्टर में है क्या, आपको पता तो लगे पढ़ना क्या है। जैसे एक फिल्म की शुरुआत में एक नंबरिंग नहीं आती, ये नंबरिंग है। इसका डिटेल डिस्कशन हम नोट सेक्शन में करेंगे, जो इसी वीडियो का आगे का पार्ट है। चलिए आगे देखें। ऑब्जेक्टिव से टेबुलेशन क्यों कर रहे हैं भैया? टेबुलेशन इसलिए कर रहे हैं कि जो डेटा आपने कलेक्ट किया, जो डेटा आपने ऑर्गेनाइज किया, उसको आप सिस्टमेटिक वे में जो है कहीं प्रेजेंट कर सकें। तो सीधी सी बात है, जिससे कि आप कंपैरिजन कर सकें, कंपेयर कर सकें, और अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको फॉर्मुलेट कर सकें। टाइप ऑफ टेबुलेशन, टेबुलेशन के कई टाइप हैं। अब ये थ्योरेटिकल, इनका सैंपल भी जो है मैंने आपके नोट्स में दिया है, मैं भी क्या नाम बताता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, जनरल पर्पस के लिए बनाई गई है या स्पेशल पर्पस के लिए बनाई गई है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ओरिजिनल वैल्यूज जो डेटा अपन ने कलेक्ट किया था वही है, ये डिराइव्ड यानी उनका मीन मीडियन मोड है। ऑन द बेसिस ऑफ कवरेज, सिंपल टेबल है जो केवल ये बता रही है कि इतने स्टूडेंट इस क्लास में हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ कवरेज जो है उसमें सिंपल का आता है कॉम्प्लेक्स, टू वे टेबल। जैसे टू वे टेबल में ये होता है कि आपका केवल इतना दे दिया जाए, है ना, ये टू वे टेबल है। अर्बन इतना, मेल इतना, केवल इतना दे दिया जाए, ये टू वे है। देन आता है थ्री वे, कि सर थ्री वे हो गई, पहले राजस्थान में मेल में अर्बन, ये थ्री वे हो गई। और मैनीफोल्ड, इससे भी ज्यादा आप क्लासिफिकेशन करें तो वो क्या हो जाएगी, वो मैनीफोल्ड हो जाएगी। इन सब के एग्जांपल आपको नोट्स में मिलेंगे, क्योंकि इन सब के एग्जांपल यहां बनाने में काफी टाइम लग जाएगा, वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए यहां सिर्फ मैंने हेडिंग दी है, इनके जितने भी एग्जांपल
डेफिनेशन, वो सारे के सारे नोट सेक्शन में आपको मिलेंगे। नोट्स आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे जिसका लिंक नीचे दे रखा है। नोट्स फ्री हैं, उनकी कोई कॉस्ट नहीं है, आप वहां से डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट निकाल लो, फिर नोट्स साथ हेल्प में लेके बैठो, फिर वीडियो देखो, आपको डेफिनेटली ये चैप्टर 100% समझ में आएगा। तो बाकी का टॉपिक अपन नोट से कन्वर्ट करते हैं, तो चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं ये स्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 5 है। इसका नाम है टेबुलर प्रेजेंटेशन, कि डेटा को टेबल में प्रेजेंट किया जाता है, उसके क्या फीचर्स हैं, क्या तरीके हैं, वो सब चीजें अपन यहाँ सीखेंगे। तो देखो, वैसे तो डेटा प्रेजेंटेशन के तरीके होते हैं। नंबर 1 होता है टेक्सचुअल, यानी डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन, यानी आप कोई टेबल ना बनाए, आप डिस्क्रिप्शन दे। फॉर एग्जांपल स्ट्राइक कॉल और ट्रेड यूनियन, और हमने दिया आगरा में स्ट्राइक कॉल की गई और उसमें 60% वर्कर ने रिपोर्टेड किया, इसमें से 30 इंडस्ट्री में से 3 जो है टोटली क्लोज हो गए। अब ये सारा डिस्क्रिप्शन में चल रहा है, कोई टेबल तो बनी हुई नहीं है। तो लिखा इन टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन डेटा इज प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ऐसे टेक्स्ट चलता है। दिस फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन इज मोर सुटेबल व्हेन द क्वांटिटी ऑफ डेटा इज नॉट टू लार्ज। छोटा डेटा हो तो ऐसा पॉसिबल है, बड़े डेटा में तो फिर आप उसको टेक्स्ट को पढ़ ही ना पाएंगे। तो एडवांटेज क्या है, जब डेटा लेस हो तब ये काम आता है, ठीक है। दिस मेथड इज कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर एंड फैक्ट्स विच मेक इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। डिसएडवांटेज कि जब क्वांटिटी ऑफ डेटा ज्यादा होगा ना तो फिर ये इनफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें नॉट प्रेजेंटेड प्रॉपर फैक्ट, अच्छे से ढंग से नहीं किया जा सकता क्योंकि राइटिंग एनालिसिस पे डिपेंड करता है। एक होता है सेमी टेबुलर प्रेजेंटेशन। सर इसमें क्या होता है कि टेक्स्ट भी होता है, लिखा है बोथ थ्रू टेबल एंड पैराग्राफ, तो टेक्स्ट भी है और टेबल भी है। फिर आता है टेबुलर प्रेजेंटेशन, कि आप पूरा का पूरा डेटा ही टेबल में दिखाएं। और एक होता है पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, जब आप पिक्चर्स के थ्रू, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन विजुअल फ्रॉम द स्टैटिस्टिकल डेटा इन डायग्राम एंड ग्राफ्स, इसमें डेटा को प्रेजेंट करें। तो डेटा प्रेजेंट करने के 4 तरीके हैं, टेक्सचुअल, बोथ टेक्सचुअल एंड टेबल, ओनली टेबल एंड पिक्टोरियल। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन पे अपन अब आते हैं। टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या है? इन द टेबुलर प्रेजेंटेशन डेटा आर प्रेजेंटेड इन रो हॉरिजॉन्टली एंड कॉलम वर्टिकली। इट इज ऑल्सो नोन एज टेबुलेशन, इसे टेबुलेशन भी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन भी है, टेबुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा इन फॉर्म ऑफ टेबल। टेबल की फॉर्म में डेटा को दिखाना ही टेबुलेशन कहलाता है। अब टेबुलेशन इसके पार्ट क्या है, तो यहाँ सारी चीजें लिखी हुई है डेफिनेशन के लिए। मैं सीधा आपको एग्जाम्पल पे लेके चलता हूँ, ये सारी डेफिनेशन है और इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ डाला है कि ये क्या है। तो देखिए, किसी भी टेबल में सबसे पहले यहाँ आता है टेबल नंबर। ये टेबल नंबर है कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू वर्कर एंड नॉन वर्कर बाय जेंडर एंड लोकेशन 2001। ये आ गया उसका टाइटल। ये तो है टेबल नंबर और ये आ गया उसका टाइटल। तो देख लो टेबल का नंबर कहाँ होता है और टाइटल कहाँ होता है। इसके अलावा देखिए, इसमें कुछ आपकी रोज चल रही हैं और कुछ आपके कॉलम्स चल रहे हैं। वर्टिकल जो होते हैं वो कॉलम होते हैं और हॉरिजॉन्टल जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो रोज होती हैं। तो जो कॉलम्स होते हैं, कॉलम हेडिंग, उनका नाम टेक्निकल नाम होता है कैप्शंस। याद कर लो, ये लर्न करने की चीजें पूछेंगे। कॉलम्स की जो हेडिंग होती है, ये वाले जो जितने भी चल रहे हैं, लोकेशन, जेंडर, वर्कर, ये सब क्या हैं, ये आपके हैं कॉलम्स, इनको बोलते हैं कैप्शंस, ठीक है। और जो रो हेडिंग होती है, ये वाली रूरल, अर्बन, ऑल, इनको बोलते हैं स्टब्स। नाम याद कर लो, इनको बोलते हैं स्टब्स। ये है कैप्शन जो कॉलम के हेड होते हैं, और जो रो के हेड होते हैं जो ये वाले हैं, ये कहलाते हैं स्टब्स। और ये जो कॉलम के हेड है ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कैप्शंस। सही। फिर ये जो आपने डेटा लिखा है इसमें, ये 17,623, ये कहलाती है बॉडी ऑफ द टेबल। ये जो एरिया है, ये जिसमें डेटा लिखा जाता है, ये कहलाती है बॉडी ऑफ टेबल। और ये जो डेटा है, ये 1000 में है, लैक्स में है, हंड्रेड्स में है, उसकी यूनिट यहां लिखनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड यूनिट। ओके। देन आता है सोर्सेस, कि ये डेटा सेंसस ऑफ इंडिया 2001 से लिया गया है। तो सोर्स लिखना पड़ता है कि टेबल में जो डेटा आपने बॉडी में लिखा है ये आया कहां से। और फुटनोट, इसके बारे में कोई स्पेशल बात हो कि हाँ भाई इस डेटा में अप्रोक्सीमेशन लेवल कितना है, या कोई भी स्पेशल बात इसमें देनी हो, तो वो यहाँ फुटनोट में दी जाती है। तो देखो कितनी सारी चीजें अपन को यहाँ सीखने को मिली। टेबल नंबर, टाइटल, कैप्शंस, स्टब्स, बॉडी ऑफ टेबल, यूनिट्स, सोर्स एंड फुटनोट। इन सब की डेफिनेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। देखो टाइटल किसे कहते हैं, टेबल इज ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन
कैप्शन किसे कहते हैं, स्टब्स या रो हेडिंग, कैप्शन या कॉलम हेडिंग, बॉडी ऑफ टेबल, यूनिट्स क्या है, सोर्स क्या है, नोट क्या है, ये सब चीजें जो है वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। सही है। तो अब मैंने प्रैक्टिकली इसको आपको समझा दिया है, आपको डेफिनेशन पार्ट जो है लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकल टर्म में तो आंसर आपको देना ही पड़ेगा। देन आपका आता है सर ऑब्जेक्टिव ऑफ टेबुलेशन क्या है, टेबुलेशन क्यों किया जाता है, क्या रीजन है। तो देखो, एक तो सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा, जो कॉम्प्लेक्स है वो बहुत इजीली सिंप्लीफाई हो जाता है। फैसिलिटेट कंपैरिजन, आप एक डेटा को दूसरे डेटा से कंपेयर करना चाहते हैं तब ये काम आ जाता है ना। और लीव अ लास्टिंग इंप्रेशन, और अच्छा इंप्रेशन डालता है ये प्रेजेंटेशन पे और कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। फैसिलिटेट कंपटीशन और डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेजर्स, आगे जाके मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसमें काम आएगा। और टेबुलेशन डेटा मेक इजी, डेटा को वो इजी कर देता है जो कि आप कहीं सबमिट इजीली कर सकते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव है टेबुलेशन के। सर एक अच्छी टेबल के एसेंशियल और स्टैटिस्टिकल टेबल में क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, साइज उसका मैनेजेबल हो, कंपेरेबल हो, कंपैरिजन में काम आए, क्लैरिटी हो, सामने वाले के समझ में भी आए, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव, उससे ऑब्जेक्टिव सॉल्व होना ही चाहिए, और साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। सही है। टाइप ऑफ टेबुलेशन, टेबुलेशन कितने टाइप के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ टेबल में देखो, एक तो ऑब्जेक्टिव पर्पस के बेसिस पर, एक नेचर के बेसिस पर, और एक्सटेंट ऑफ कवरेज। तो ऑब्जेक्टिव में एक तो जनरल पर्पस और एक स्पेशल पर्पस, नेचर में ओरिजिनल टेबल, डिराइव टेबल, कवरेज में सिंपल टेबल और कॉम्प्लेक्स टेबल। सही है। अब इनको बारी बारी से अपन लेते हैं, इन सबके एक्सप्लेनेशन जो है वो आपके यहाँ दे रखे हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए, एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए, आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं, तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस है, सबसे पहले जनरल पर्पस टेबल, इट रिप्रेजेंट रॉ डेटा विद ग्रेट डिटेल एंड वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जनरल पर्पस है, सारे काम में आ रही है। लेकिन स्पेशल पर्पस टेबल, इट सर्व ए स्पेसिफिक पर्पस, जैसे कि आप नेट प्रॉफिट निकालना चाहते हैं ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर, बस इसका टास्क है कि आपको नेट प्रॉफिट निकालना है। यहाँ तो जनरल पर्पस में जो डेटा आपका आ रहा है सब उसमें दिखाते जाओ, वो जनरल पर्पस है। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। देन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, एक है ओरिजिनल वैल्यू, दिस फॉर्म ऑफ टेबल शोज वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द वे दे आर कलेक्टेड, जैसे कलेक्ट किए गए थे ना वैसे के वैसे दिखा देना, ओरिजिनल वैल्यू कहलाता है। जैसे फिगर्स जो है वो राउंड ऑफ भी नहीं किए गए, जो पॉइंट्स में आए थे ना वैसे के वैसे पॉइंट्स में दिखा दिए कि सर 39.11 आया, तो पूरा ही दिखा दिया, राउंड ऑफ भी नहीं किया गया, क्योंकि वो ओरिजिनल वैल्यूज दिखानी है। डिराइव टेबल, जो ओरिजिनल डेटा के बेसिस पर हम रिप्रेजेंट करते हैं डेटा, यानी उसका एवरेज निकालें, कोई रेशियो निकालें, कोई परसेंटेज निकालें, यानी ओरिजिनल डेटा के बेसिस पर जो नई टेबल बनती है वो क्या कहलाती है, डिराइव्ड टेबल। इसमें हो सकता है 39.11 को सिर्फ 39 लिख दिया जाए, राउंड ऑफ कर दिया जाए। सही है। फिर है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ कवरेज, एक है सिंपल टेबल, डायरेक्ट डेटा दे दिया गया कि क्लास 11th है, क्लास 11 में साइंस और बायोलॉजी के कितने स्टूडेंट है, साइंस विदाउट बायोलॉजी के कितने हैं, कॉमर्स विद मैथमेटिक्स कितने हैं, कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स कितने हैं। सिंपल टेबल है, कुछ भी नहीं है। फिर आता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टेबल, डेटा थोड़ा सा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ, उसमें भी 2 वे टेबल भी है और 3 वे टेबल भी है। 2 वे टेबल में डेटा यूं भी चलेगा और डेटा ऊपर से भी आएगा, यानी कॉलम वाइज भी देखना है और रो वाइज भी देखना है। साइंस विद बायोलॉजी में बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितनी हैं, टोटल कितने हैं, 2 डेटा चल रहे हैं, यूं भी चल रहा है और यूं भी। साइंस विदाउट बायोलॉजी में बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, टोटल कितना है, इस तरीके से। ये हो गया 2 वे। इसमें और कॉम्प्लेक्स करें तो 3 वे भी हो सकता है। सही है भाई, जब मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन, उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, टोटल कितने हैं, 2 वे तो यही हो गए। पहले तो ट्रेड यूनियन के मेंबर हैं और एक नॉन मेंबर है, उसमें भी मेल और फीमेल कितने, उसमें भी 99 में कितना था, 2000 में कितना था, तो ये 3 वे टेबल कहलाती है। सही है। तो एक हो गई 2 वे, एक हो गई 3 वे, एक होती है मैनीफोल्ड टेबल, इसमें इससे भी ज्यादा हो तो 3 वे से ज्यादा होता है तो वो क्या कहलाती है, मैनीफोल्ड टेबल कहलाती है। सही है। इसके भी डेटा जो है वो बनाया जा सकता है। जैसे आपके नोट्स में पेज नंबर 27 पे अगर आप देखेंगे तो आपको मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन मिलेगा कि पॉपुलेशन में मेल कितने, फीमेल कितनी है, मेल के बाद लिटरेट कितने हैं, इलिटरेट कितने हैं, फिर एक और फोल्ड, हिंदू कितने हैं, नॉन हिंदू कितने हैं, और भी इसमें और फोल्ड डाले जा सकते हैं, इसको बोलते हैं मैनीफोल्ड। सही है। तो ये इसका एग्जांपल जो है वो यहाँ हो सकता है, ये आपको पेज नंबर
27 पे इसका एग्जाम्पल जो है वो आपको मिल जाएगा। सही है, आगे चलते हैं। तो इस पेज पे मैंने कुछ एग्जाम्पल और दिए हैं, ये भी सिंपल का है। देखिए सिंपल का डेटा सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट हैं 11th के, 11th बी में कितने हैं, 11th सी में कितने हैं, सिंपल है। ये 2 वे लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट में बॉयज और गर्ल्स कितने हैं, 11th ए में कितने बॉयज कितने गर्ल्स, 11th बी में कितने बॉयज कितने गर्ल्स, ये 2 वे हो गया, ये आपकी 2 वे हो गई। फिर आप 3 वे देखिए, ये केवल एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है कि आपको चीज समझ में है कि डिटेल में ये चीजें होती कैसी हैं। देन ये आपको दिया गया टाइटल दे दिया गया नंबर ऑफ स्टूडेंट सेक्स वाइज एंड द बेसिस ऑफ रेजिडेंस इन डिफरेंट सेक्शन क्लास 11th इन स्कूल, बॉयज गर्ल्स कितने हैं, हॉस्टलर्स डे स्कॉलर्स कितने हैं, 11th ए में हॉस्टलर्स हैं 7 और डे स्कॉलर्स हैं 23 बॉयज हैं, 11th बी में हॉस्टलर्स बॉय 11th हैं, डे स्कॉलर्स बॉयज 14 है, ऐसे ही फिर टोटल हो गया, देन उनका गर्ल्स हो गया, ये 3 हो गई। सही है, तो इस तरह से वेरियस एग्जांपल इसके बन सकते हैं। यहाँ मैंने टेबुलेशन का एक एग्जांपल और दिया है जिससे आपको रिकॉल हो ये चीज। तो देखो ये तो है टेबल नंबर और ये है टेबल का टाइटल लिटरेसी इन बिहार बाय सेक्स एंड लोकेशन, और हेड नोट यहाँ दिया है, इसका नोट है कि हाँ भाई ये परसेंटेज में जो भी डेटा है। ये आपके रो की हेडिंग है, इनको बोलते हैं स्टब्स, ये सब आपके स्टब्स हैं। और देन ये आपको दिए गए हैं कैप्शंस हैं, ये आपके जो रूरल और अर्बन हैं ये आपके कहलाते हैं कॉलम हेडिंग, दे आर कॉल्ड कैप्शन। ये रो टोटल हो जाएगा, ये कॉलम टोटल हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ये रो की एंट्रीज कहलाती है, रो में आपने क्या क्या एंट्रीज की हैं। देन आपका सोर्स नोट की सर ये डेटा आपने लिया कहाँ से, दैट इज सेंसस ऑफ इंडिया 2001 प्रोविजनल पॉपुलेशन टोटल है आपका। फिर फुटनोट दिखाया है कि फिगर्स आर राउंडेड टू 2 डिजिट, ये सारे उसमें है 2 डिजिट में राउंड ऑफ है, आगे भी फिगर थे लेकिन हमने उनको इग्नोर कर दिया है। और ये जो डेटा आपने फिलअप किया है ये कहलाता है बॉडी ऑफ टेबल, है ना। तो इस तरीके से टेबल में हर चीज के नाम हैं जो कि आपको याद कर लेने चाहिए, क्योंकि ये पूछेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है ना वो उसमें क्या होता है, टेबल के वेरियस बॉडी पार्ट्स जो हैं तो आपसे पूछते हैं कि टेबल के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो इनका नॉलेज आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए। ओके, थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए, उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो यूट्यूब तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू टेस्ट। एमसीक्यू टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा, 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा, बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं
या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे, पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है, या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल्स पे शिफ्ट होना पड़ता है और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।